Hello everyone. Today we will discuss squaring of number close to 50. ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 50 से क्लोज है, मे बी लेस देन 50, मे बी ग्रेटर देन 50. तो पहले मैं लेस देन 50 की कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 42. 42 इज क्लोज टू 50. यहाँ पे हमारा वर्किंग बेस होगा दैट इज 50. तो बेस मैं ले रहा हूँ 50. 50 का हाफ हो जाएगा 25. 42 जो है वो 50 से कितना लेस है. आंसर दो पार्ट्स में लिखेंगे हम. 42 50 से कितना लेस है, तो हमने बोला 8. तो मैंने माइनस लिखा है बिकॉज लेस है. तो दो पार्ट में आंसर लिख रहे हैं, एक लेफ्ट पार्ट में आएगा, एक राइट पार्ट में आएगा. आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 64 और ये 25 और 8 का जो डिफरेंस होगा उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इट इज 17. तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा हमारा 17, राइट पार्ट है हमारा 64. राइट पार्ट में दो डिजिट होनी चाहिए क्योंकि बेस आपका 50 है विच इज हाफ ऑफ 100. 100 में दो जीरोस होते हैं तो यहाँ पे हमें दो डिजिट में आंसर लिखना पड़ेगा. तो हमारा आंसर है 1764. एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज हम मुझे फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 46. अगेन वर्किंग बेस हमारा 50 है, इसका हाफ हो जाएगा 25. आंसर को दो पार्ट में लिख रहा हूं. 46 50 से कितना लेस है, इट इज 04. इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो 16 और 25 माइनस 4 विल बी 21. तो मेरा आंसर आएगा 2116. 2116 इज आंसर. दिस इज वेरी इजी मेथड. एक एक इलस्ट्रेशन हो लेते हैं. सपोज आई हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 39 अगेन वर्किंग बेस में ले रहा हूं 50 का हाफ हो जाएगा 25. आंसर को दो पार्ट में लिख रहे हैं. 39 50 से कितना लेस है, 11. और ये 11 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इज 121. यहाँ पे दो डिजिट आने चाहिए क्योंकि वर्किंग बेस हमारा 50 है. इन दोनों का डिफरेंस विल बी 14. लेकिन यहाँ से मुझे 1 कैरी ओवर लेना पड़ेगा. तो अगर मैं 1 को कैरी ओवर इधर लूंगा तो 14 प्लस 1 विल बी 15. आंसर विल बी 1521. आंसर विल बी 1521 क्योंकि यहाँ से 1 कैरी बोलेंगे तो ये राइट पार्ट जो होगा वो 21 होगा और 14 प्लस 1 विल बी 15. तो लेफ्ट पार्ट हमारा हो जाएगा 15. अब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर ले रहा हूं जो 50 से लार्जर है. सपोज मुझे फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 53. बेस यहाँ पर मेरा 50 है और उसका हाफ हो जाएगा 25. अब 50 से कितना एक्सेस है, तो हमने बोला 3. 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9. तो आई एम राइटिंग 09 बिकॉज दो डिजिट में होना चाहिए राइट पार्ट आपका. और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर भी इन दोनों को मैं ऐड ही कर रहा था लेकिन ये -4 था इसलिए यहाँ पर -4 था. यहाँ पे +3 है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा. आंसर विल बी 2809. नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं. सपोज आई हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 58. वर्किंग बेस अगेन 50 और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 25. 58 50 से कितने एक्सेस है, तो हमने बोला 808. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 25 प्लस 8 विल बी 33. 3364 इज आंसर. 3364 इज आंसर. सो दीज आर सिंपल मेथड्स. ये टेक्निक मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ. They are appearing for different competitive exams, maybe entrance examination of engineering, IIT, JEE Mains, JEE Advanced. They implement this technique in their curriculum, and time matters a lot in competitive exam. तो उनका टाइम काफी सही होता है. They appreciate this method a lot, और I am sure ये आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगी. Try this method, and then अगली मेथड हम देखते हैं स्क्वायरिंग ऑफ नंबर which will be close to 100. ऐसे नंबर्स के स्क्वायरिंग जो 100 से क्लोज है. These are questions for your practice. Take a pause, solve these questions, and again come to check your solution. Take a pause. Now come and check your solution. 43 square. Base is 50. Half of this will be 25. 43 is how much less than 50? That is 7. Square of 7 will be 49. And the difference of them will be 18. 1849 is the answer. 1849 is the answer. Check your answer. Square of 49.
Working base is 50. Half of 50 is 25. 49 is how much less than 50? It is 01. Square of 01 is 01. And add these. It is 24. 24. 2401 is the answer. 2401 is the answer. Check this. Base is 50. Half of 50 is 25. 62 is how much excess of 50? 12. Square of 12 is 144. Add these. That is 37. Now, right part should contain 2 digits. यहाँ पर हमें एक कैरी ओवर लेना पड़ेगा. तो अगर मैं एक कैरी ओवर लेता हूँ यहाँ पर, तो 37 से इधर एक कैरी ओवर आएगा, तो आंसर विल बी 3844. This is your answer. 3844. Square of 57. Working base is 50. Half of 50 is 25. 57 is how much excess of 50? I am writing 7. 7 excess. Square of 7 will be 49. Add these two. That is 32. 3249 is your answer. Right part has 2 digits. No carry over. So these are simple methods which you have to blend with your academics. Next, we will discuss about squaring of number close to 100. ऐसे numbers का square जो 100 से close है. Maybe less than 100, maybe greater than 100. Hello everyone. Now we will do squaring of number close to 100. Number may be less than 100, maybe greater than 100, but close to 100. तो पहले मैं ले रहा हूँ less than 100. Suppose मुझे फाइंड करना है square of 92. यहाँ पर हमारा वर्किंग बेस जो है वो 100 है और 92 100 से कितना डिफिशिएंसी है? 8. 92 100 से कितना लेस है? 8. तो राइट पार्ट में हम 8 का स्क्वायर करेंगे, इट इज 64 और 92 माइनस 8 डायरेक्टली करेंगे, 92 माइनस 8 विल बी 84. लेफ्ट पार्ट 84 हो जाएगा, राइट पार्ट 64 है. राइट पार्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए बिकॉज बेस में 2 जीरोस है. 8464 is your answer. Suppose one more example I am taking. I have to find square of 97. 97 100 से कितना लेस है? 3. 3 का स्क्वायर 9. इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा दैट इज 94. 9409 is your answer. 9409 is your answer. How simple this method is. एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose you have to find square of 89. Working base is 100. 89 100 से कितना लेस है? तो हमने बोला 11. 11 का स्क्वायर 121 और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा दैट इज 78. बट यहाँ पे राइट पार्ट में आपके पास 2 डिजिट होना चाहिए. यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट है. यू हैव टू टेक कैरी ओवर 1. 7921 is the answer. 7921 is the answer. So these are simple methods which you can apply in your academics. अगर मैं एक्सेस में कोई नंबर लेता हूँ, 100 के एक्सेस में कोई नंबर लेता हूँ, तो सपोज 106 का स्क्वायर फाइंड करना मुझे. सपोज 106 वर्किंग बेस 100. 106 कितना एक्सेस 100 से? 06. 06 का आप स्क्वायर करेंगे इट इज 36. इन दोनों को आप ऐड कर देंगे इट इज 112. राइट पार्ट में 2 डिजिट है, नो प्रॉब्लम. 11236 इज योर आंसर. 11236. Next question we are taking is suppose 112 square. 112 square. 112 is how much excess of 100? It is 12. Square of 12 is 144. Add these two. 112 plus 12 will be 124. But राइट पार्ट में आपके पास 2 ही डिजिट होनी चाहिए. तो यहाँ से मैं एक कैरी ओवर इधर करूंगा, तो इधर से कैरी ओवर करेंगे तो ये हो जाएगा 125 and 44. 12544 is your answer. So this is simple method. Even लो ग्रेड का अगर कोई बच्चा है जिसको 10 12 तक अगर टेबल्स आते हैं, he can do this. मतलब इवन 5th ग्रेड का जो बच्चा है वो भी ये कर सकता है. स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड कैन डू दिस. एंड हायर ग्रेड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू कैन अप्लाई दिस एंड एक्सेल इन योर एग्जाम्स. I'm giving you more examples so that you can try those questions. Try these questions and take a pause and again come back to check your solutions. Take a pause. Come and check your solution. Square of 91. Base is 100.
91 is how much less than 100? It is 9. 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. इन दोनों को जब मैं क्रॉस ऐड करूंगा तो इज 82. 8281 is your solution. That is your answer. 8281. Square of 91. 98. Again working base is 100. 98 is how much less than 100? It is 02. इसका स्क्वायर करेंगे that will be 04. इन दोनों को जब मैं क्रॉस ऐड करूंगा it is 96. 9604 is the answer. 9604 is the answer. So these are simple methods. 103 working base is again 100. 103 100 से कितना एक्सेस है? It is 3. 3 का स्क्वायर करेंगे that is 09. और इन दोनों को जब मैं क्रॉस ऐड करूंगा तो 103 plus 3 will be 106. 10609 is your answer. राइट पार्ट में 2 डिजिट्स होनी चाहिए क्योंकि बेस में 2 जीरोस है. एक लास्ट क्वेश्चन वो ले रहा हूँ. 107 का स्क्वायर. 107 is how much excess of 100? It is 7. 07 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इनको जब क्रॉस ऐड करेंगे it is 114. 11449 is your answer. That is square of 107. यहाँ पर भी वर्किंग बेस हमारा 100 है. तो these are simple methods in which हम square of 100 फाइंड कर रहे हैं. नंबर कैन बी लेस देन 100, नंबर कैन बी ग्रेटर देन 100, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहें. In the next video, we will discuss many more tricks. Keep watching it.